इस वक्त मैं हूँ मनकामेश्वर मंदिर में, जहाँ शिवरात्रि की तैयारियाँ चल रही हैं। हमारे साथ हैं महंत दिव्यागिरी जी। महंत जी, क्या तैयारियाँ चल रही हैं? देखिए, कुंभ के जस्ट बाद चूँकि सबसे बड़ा और हम लोगों के लिए वार्षिक उत्सव रहता है महाशिवरात्रि का, चूँकि पूरे भारत में हिंदुओं के लिए खास पर्व है। और इसकी भीड़ हम लोग अमूमन ये सोचते हैं कि 2.5 से 3 लाख इस बार होने की उम्मीद है, क्योंकि कुंभ से कहीं ना कहीं लोग स्टे कर रहे होंगे, वो शिवरात्रि मना के फिर जाएंगे। और लखनऊ के लिए, उत्तर प्रदेश के लिए ये एक केंद्र बिंदु है। और महादेव मनकामेश्वर, चूँकि लोग जल्दी, ज़्यादा और सुगम दर्शन की अपेक्षा रखते हैं, तो उसकी भी व्यवस्था मठ की तरफ से हुई है। मनकामेश्वरमठ.com पे जब आप जाएंगे तो उस पर आपका आधार कार्ड आप अपना डालेंगे तो वो कुछ नॉमिनल शुल्क लेगा और उसके बाद में आपके दर्शन है। मगर वो विशेषता, चूँकि आपके माध्यम से हम ये कहना चाहेंगे, जो असहाय हैं, विकलांग हैं या किसी परिस्थिति अनुसार वो जल्दी या ऐसी किसी परिस्थिति में लाइन में नहीं लग सकते हैं, उनके लिए विशेष कारण पे अगर आप ऐसा करना चाहें तो बेहतर है। वैसे सुबह 4 बजे से रात्रि के 7 बजे तक लगातार दर्शन चलेंगे। आप आके दर्शन कर सकते हैं। बुज़ुर्ग लोग, बच्चे लाइन में ना लगे, असहाय लोग लाइन में ना लगे, वो लोग हमारे फेसबुक आईडी पे जाएं मनकामेश्वर के, वहाँ पे आरती का दर्शन कर लें। आपने सुगम दर्शन की बात की, जो ऑनलाइन लोग रजिस्टर करके दर्शन कर सकते हैं। चूँकि शिवरात्रि के दिन भीड़ एक क्षमता से ज़्यादा आ जाती है, तो अगर सब लोग इसके द्वारा दर्शन करना चाहते हैं तो उनके लिए व्यवस्थाओं को किस तरीके से आप लोग मैनेज करेंगे? देखिए, गर्भगृह का दर्शन सुगम दर्शन में शामिल नहीं है। आप परिसर में उपस्थित होना चाहते हैं, उसके लिए है। गर्भगृह में वो लोग ही जाएंगे जिनका अभिषेक है, या फिर रात्रि का जो सायंकालीन हम लोग की आरती होती है उसके पहले जैसे श्रृंगार होता है। गर्भगृह में बहुत सीमित लोग जाएंगे, पुजारी जन जाएंगे। और ड्रेस कोड, चूँकि 2019 से ड्रेस कोड लागू है, तो जो अंदर के इच्छुक है, मगर हम सारे लोगों को अलाउ नहीं कर पाएंगे, शिवरात्रि को बंद रखते हैं अंदर का दर्शन, तो अंदर तो दर्शन नहीं कर पाएंगे। हाँ, आप ईश्वर से मिल सकते हैं। दोनों साइड में महिलाओं और पुरुषों के लिए अलग अलग जलधारी लगेगी, आप वहाँ से जल अर्पित कर सकते हैं और अपने व्रत का या अपने उपवास का दिन प्रारंभ कर सकते हैं। तैयारियों की बात करें तो उस दिन किस तरीके की विशेष पूजा होती है भोलेनाथ की? क्या तैयारियां हैं उसकी? देखिए, जब वर्ष में हमारे पास 12 शिवरात्रि आती है, जब फागुन मास के कृष्ण पक्ष में चतुर्दशी के दिन शिवरात्रि पड़ती है तो हम उसको महाशिवरात्रि कहते हैं। वैसे मासिक शिवरात्रि आती रहती हैं। आज के दिन का महत्व विशेषकर इसलिए बढ़ जाता है कि हम लोग मानते हैं ये कि हमारे दिन का जो हमारी षष्ठी का प्रथम दिन है, प्रलय के जस्ट बाद, वो महाशिवरात्रि का दिन हम लोग लेते हैं। तो इस दिन नए जीवन का, नए संकल्पों का और आपका मानव जीवन के नए अध्याय से अपने जीवन को प्रारंभ करने का दिन हम लोग ये मानते हैं। क्योंकि महादेव हम लोगों के आराध्य हैं, देवों के देव हैं वो, तो उनकी उपासना, उनकी अर्चना करके अगर दिन प्रारंभ करते हैं, वर्ष का प्रारंभ करते हैं। और विशेष आज 4 से 5 साल के बाद में ये एक शुभ संयोग आया है कि ग्रहों की बहुत अच्छी एक दुर्लभ संयोग है। आपको 3 से 4 साल में जो उथल पुथल दिखी, जो कोरोना जैसे आपदा दिखी आपको, यूक्रेन जैसे युद्ध हम लोग देख रहे हैं, तो ग्रहों की स्थिति को देखें तो 30 मार्च के आसपास ऐसा कहा जा सकता है कि युद्ध समाप्त होंगे। यानी एक समाज की जो सकारात्मकता की बात करें तो महाशिवरात्रि का वो दिन शुभ होगा, जो 2025 को भी शुभ बनाएगा। आपने ड्रेस कोड की बात की, तो आप हमारे माध्यम से, चैनल के माध्यम से बताइए कि जो ड्रेस कोड है वो क्या है? देखिए, तो कोविड के बाद में हम लोग ड्रेस कोड लागू कर पाए हैं। ये महादेव की बहुत बड़ी कृपा हुई, क्योंकि एक आम घर में आपके बच्चे, आपकी बहनें, आपकी माताएं, आपके भाई आपके अनुसार वस्त्र नहीं पहन सकते हैं। तो मंदिर तो एक बड़ा परिसर है, एक बड़ा समाज का तबका यहाँ आता है, सब लोगों पे तो हम लागू नहीं कर सकते थे। तो ये हुआ कि धार्मिक है, तो धार्मिक में जैसे हम ऑफिस जाते हैं तो हमें मालूम होता है कि हमें ये कपड़े पहनने हैं, कैजुअल कपड़े नहीं डालने हैं। तो ऐसे ही जब आप मंदिर जाएं,
क्योंकि ये हमारे अध्यात्म का बिंदु होता है। वहाँ पे सारे लोग अपनी अपनी उपासनाओं को लेके माइंड मेकअप करके आते हैं। तो हम लोगों को भी कर्तव्य बनता है कि ऐसे वस्त्र पहने जो हमारे लिए सुगमता प्रदान करें और हम अच्छे से पूजन अर्चना कर पाएँ। तो इस तहत हम लोगों ने महादेव के अंदर जो गर्भगृह में जाते हैं उनके लिए ड्रेस कोड है। पुरुष धोती पहनेंगे, ऊपर से कुछ नहीं लेंगे, अचरा ले सकते हैं, गमछा ओढ़ सकते हैं। महिलाएं सिर्फ़ और सिर्फ साड़ी में ही अंदर प्रवेश कर सकती हैं, वो भी विशेष परिस्थितियों में। आपका एनिवर्सरी है, आपका जन्मदिन है या आपकी कोई ऐसे पूजन संकल्प है तो हम लोग अंदर भेजते हैं, परंतु इन्हीं वस्त्रों में आपको अंदर जाना पड़ेगा। तो आपने सुना महंत दिव्यागिरी जी को, जिनका कहना है कि शिवरात्रि की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं और भीड़ को देखते हुए सुगम दर्शन की सुविधा इस बार मनकामेश्वर मंदिर में शुरू की गई है। जितेश अवस्थी, संवाद लाइव के लिए।